हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आवर्धन अक्षमता। पढ़ेंगे आवर्धन अक्षमता के बारे में, क्या होती है आवर्धन अक्षमता और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और ये हमारे क्लास 12 प्रकाशिकी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इसकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आवर्धन अक्षमता और आप हेडिंग लगाएंगे आवर्धन अक्षमता। मान लीजिए आपके पास कोई एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई है HO। HO का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। और किसी चीज ने, मान लीजिए दर्पण है या लेंस है, उसने इसका प्रतिबिंब बना दिया HI। ये क्या है हमारा वस्तु और ये है वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु की ऊंचाई कितनी है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई है HI, हाइट ऑफ इमेज। तो अगर मैं HI को HO से डिवाइड कर दूं तो ये जो चीज निकल के आती है इसको कहते हैं हम आवर्धन, जिसको M से प्रदर्शित करते हैं। तो M है क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है किसका? आवर्धन का। ये फॉर्मूला सारी जगह चलता है, चाहे वो लेंस है, चाहे वो दर्पण है, चाहे वो कुछ भी चीज है, यही किसका फॉर्मूला होगा? आवर्धन का। मतलब ये जो प्रतिबिंब बनाया है ये किसके द्वारा भी बन सकता है? लेंस। ये किसके द्वारा भी बन सकता है? दर्पण। लेकिन आवर्धन की परिभाषा यही रहेगी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। M से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? देखिए, ऊपर भी ऊंचाई है, नीचे भी ऊंचाई है। इसका मतलब ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो ये कैसी राशि है? मात्रकहीन। कोई आपसे पूछे कि बताओ आवर्धन का मात्रक, कह देंगे कोई मात्रक नहीं होता और ना ही इसकी कोई विमा होती। तो ये कैसी राशि है? मात्रकहीन एवं विमाहीन। ये तो बात थी हमारी परिभाषा की कि परिभाषा क्या है आवर्धन क्षमता की। लेकिन होता क्या है, बताता क्या है हमें, इसका फायदा क्या है? बस क्या वैसे ही बता दिया कि HI/H0 बराबर M? इसका कोई फायदा तो होगा। देखते हैं उसी फायदे के बारे में कि हमें क्या बताता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो फॉर्मूला हमारा आया HI/H0 बराबर M। जल्दी से एक बार बताओ, HI क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, HO क्या है? वस्तु की ऊंचाई, M क्या है? आवर्धन क्षमता। अगर मैं ये कहूं कि HI बराबर M, H0 को यहां उठा के लेता जाऊं तो ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा। तो ध्यान से देखने पे मैं पता चला कि यार जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई का कितने गुना है? M गुना। ये M क्या भी हो सकता है? 2। ये M क्या भी हो सकता है? 2.5। ये M क्या भी हो सकता है? 1। ये M क्या भी हो सकता है? 1/4। ये M क्या भी हो सकता है? -2। ये M क्या भी हो सकता है? -1/3। कुछ भी हो सकता है। M क्या है? आवर्धन। तो आवर्धन हमें ये बताता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब M गुना बनेगा। अगर आवर्धन क्षमता कितनी है? 2, तो हम ये कहेंगे कि उसका प्रतिबिंब 2 गुना बनेगा। अगर आवर्धन क्षमता मतलब M का मान कितना है? 1, तो मैं कहूंगा कि 1 गुना मतलब उतना ही। देख, जैसे मैं M बराबर 1 रख दूं तो HI किसके बराबर आ जाएगा? HO के। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर है। और मान लीजिए इसका मान 1/4 है तो HI क्या बन जाएगा? H0/4। तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई का 1/4 है, मतलब छोटा प्रतिबिंब बना। तो यहां से हमें ये बात पता चली कि जो ये M है आवर्धन, ये हमें ये बताएगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से छोटा होगा या वस्तु के बराबर होगा। ये इसका महत्व है। खाली भी हमने नहीं पढ़ा है कि M होता है HI/HO। इसका मतलब क्या है ये हमें समझना जरूरी है। M क्या बताएगा कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा या वस्तु के बराबर। चलिए बात करते हैं उसी के बारे में थोड़ा और।
फिर से एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, HI/HO बराबर m। मान लीजिए बच्चों, स्थिति नंबर 1 की बात करते हैं कि HI बड़ा है HO से। इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब यह है प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से ज्यादा है। HI प्रतिबिंब की ऊंचाई, HO वस्तु की ऊंचाई। तो हमने कहा प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से ज्यादा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं HI, HO को यहां ले आया उठा के और यहां बचा 1। जब ये अपनी जगह छोड़ के इसके नीचे गया तो यहां कितना बचा 1। और बच्चों ये HI/HO क्या है, m। तो HI/HO की जगह क्या रख दूंगा, m। तो m क्या आ गया, ग्रेटर देन 1, मतलब m का मान 1 से बड़ा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहां से कि अगर m का मान 1 से ज्यादा हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब वो कैसा है, वो वस्तु से बड़ा है। कैसा है, वस्तु से बड़ा। समझ आया क्या? चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर की स्थिति की बात करते हैं। क्या, मान लीजिए कि HI/HO के बराबर है। क्या बताओगे आप इसको देख के, किसका मतलब क्या है? आप तो यही कहोगे ना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर है। बिल्कुल सही, मतलब भी यही है इसका। तो हमने कहा यार ऐसा लिखते हैं, HI और HO को इसके नीचे ले आते हैं। जब ये यहां से गया तो कितना बचा, 1। और HI/HO कितना है, m। तो m कितना आ गया, 1। तो m 1 कब आया, जब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर हैं, दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर। तो m बराबर 1 हमें ये बताएगा कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है। जब m कितना आ जाएगा, 1। जब m 1 से ज्यादा आया तो हमें पता क्या चला कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होगी, वस्तु की ऊंचाई कम होगी। स्थिति नंबर 3, तीसरी स्थिति की बात करते हैं। मान लेते हैं कि HI HO से कम है। क्या समझोगे इससे कि भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई कम है, वस्तु की ऊंचाई ज्यादा है। हमने कहा चलिए सही है, तो इस HI/HO को लिख लेंगे। हमने क्या किया, HO को यहां उठा के ले आए, यहां क्या बचा, 1। और ये HI/HO क्या है, फिर से m। तो हमें पता चला कि m कितना आया, 1 से कम। क्या बात पता चली? इसको यहां से हटा देता हूं इन तीनों से, कि जब प्रतिबिंब बड़ा हो वस्तु से तो m होता है 1 से ज्यादा। जब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर आकार की हो तो m होता है 1। जब प्रतिबिंब की ऊंचाई कम हो वस्तु की ऊंचाई से तो m क्या होता है, 1 से छोटा। तो आपको जब ये दिखाई दे कि m 1 से छोटा है तो आप कह देना कि प्रतिबिंब छोटा है। प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा। जब आपको m बराबर 1 दिखाई दे तो आप कह देना कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं, प्रतिबिंब और वस्तु। और जब आपको m 1 से बड़ा दिखाई दे तो आप कह देंगे कि प्रतिबिंब बड़ा है किससे, वस्तु से। ये बातें हमने यहां से जानी आवर्धन से। तो देखो कितना मजेदार चीज है आवर्धन। मतलब आप सिर्फ इसका मान देख के बता देंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और बढ़ते हैं आगे वाले पॉइंट पे, बात करते हैं कि आवर्धन का चिन्ह क्या हमें बताता है। ये तो था आवर्धन का मान, m की वैल्यू, कि m 1 है तो प्रतिबिंब बराबर है वस्तु के, m 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, m 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा है। अब बात करते हैं वस्तु आवर्धन के चिन्ह की। हेडिंग में लगा रहा हूं यहां, आवर्धन m का चिन्ह। ये हमें क्या बताएगा? जब मैंने आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाया था उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस से, तो वहां बच्चों मैंने आवर्धन लिखवाया था। तो वहां बताता था कि आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन धनात्मक है, तो उसको ही बोलते हैं आवर्धन का चिन्ह। तो यहां चलते हैं, m बराबर HI/H0। ये तो याद ही हो गया होगा आपके। अब बात करते हैं कि मान लीजिए
एच आई भी प्लस है और एच नोट भी क्या है, प्लस। समझते हो ना, प्लस माइनस का मतलब। एच आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच नोट क्या है, वस्तु की ऊंचाई, और दोनों क्या है, प्लस। बच्चों अगर आपने चिन्ह प्रणाली ध्यान से पढ़ी हो तो ये है मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के ऊपर मान लीजिए मैंने ये वस्तु रखी, इसकी ऊंचाई कितनी है, एच नोट। तो ये मुख्य अक्ष से ऊपर है इसलिए इसको बोलते हैं प्लस। मान लीजिए प्रतिबिंब हमने क्या कहा, प्लस है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, प्लस ऊपर। तो ये क्या है, एच आई, तो इसको भी क्या लिखेंगे, प्लस। मतलब जो चीजें मुख्य अक्ष के ऊपर होती हैं उन दूरियों को लेते हैं प्लस, और अगर कोई नीचे हो तो उसको लेते हैं माइनस। समझ आ गया होगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर की चीजें प्लस और मुख्य अक्ष के नीचे की चीजें माइनस। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो ये एच आई है ये भी कैसा है, प्लस, और जो एच नोट है वो भी कैसा है, प्लस। तो आपने झट से कहा कि यार ये एच आई प्लस है ना, तो ये कहाँ होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर। एच नोट भी प्लस है, मतलब वस्तु की ऊंचाई भी कहाँ है, ऊपर। तो मुझे ध्यान से देख के बताओ कि ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर हैं। क्या जिस तरीके से वस्तु रखी हुई है प्रतिबिंब भी उसी तरीके से बना, बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो कैसे बना है, सीधा। अगर वस्तु ऐसे रखी हो, प्रतिबिंब ऐसे बने तो उसको बोलते हैं उल्टा प्रतिबिंब, और अगर ऐसे रखी हुई तो उसको बोलते हैं सीधा प्रतिबिंब। तो हमने क्या देखा कि जब एच आई और एच नोट दोनों ही प्लस हैं तो एच नोट और एच आई मुख्य अक्ष के ऊपर है, और देखने से पता चला कि ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब बच्चों आपको पता है कौन से होते हैं, आभासी। कैसे होते हैं, आभासी। ये ध्यान रख लेना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे। यहां लिख देता हूं मैं, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, सीधे, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे। इन छोटी छोटी चीजों को एकदम से साथ साथ लिखते चला करो। जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वे सीधे, वास्तविक कैसे होते हैं, उल्टे। तो हमें पता चला कि यार ये तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, क्योंकि ऐसे ही रखा जैसे वस्तु है। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। अब वापस यहीं लौट के चलते हैं। अब मुझे बताओ एच आई कैसा है, प्लस, एच नोट भी कैसा है, प्लस, तो एम कैसा आएगा, प्लस। प्लस मतलब धनात्मक। तो यहां से हमें ये बात पता चली कि जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं उनका m मतलब आवर्धन कैसा होता है, धनात्मक। वहां जब मैं प्रतिबिंबों के बारे में लिखवा रहा था मैंने आपको रटने के लिए बोला था, किसको रट लो, कि जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं उनका m कैसा होता है, धनात्मक। लेकिन यहाँ मैंने आपको समझाया कि ये कैसे धनात्मक है। एक बार जल्दी समझते हैं। हमने कहा मान लेते हैं एच आई क्या है, प्लस, एच नोट क्या है, प्लस। अगर ये दोनों प्लस है तो m भी कैसा होगा, प्लस। फिर हमने कहा इसको इधर लेके चलते हैं। एच आई अगर प्लस है तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, एच ओ प्लस है तो ये भी वस्तु कहाँ है, मुख्य अक्ष के ऊपर। अच्छा, अगर ये ऊपर बने हैं दोनों तो प्रतिबिंब किसके जैसा दिखाई दे रहा, वस्तु के। मतलब कैसा प्रतिबिंब बना, सीधा। और जो प्रतिबिंब सीधे होते हैं वे कैसे होते हैं, आभासी। तो मैंने इनको जोड़ा दोनों को कि यार जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं उनका m कैसा होता है, धनात्मक। क्लियर। चलिए बात करते हैं दूसरी स्थिति की, स्थिति नंबर 2। मैंने कहा m का फॉर्मूला लिखते हैं एच आई बटे एच ओ। थोड़ी देर के लिए कहा यार मान लेते हैं h कैसा है, एच नोट प्लस, और एच आई कैसा है, माइनस। अच्छा मुझे बताओ जब ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो m कैसा आएगा, माइनस आएगा, मतलब ऋणात्मक। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। हमने कहा मान लो कि एच ओ कैसा है, प्लस, एच आई कैसा है, माइनस। आपने कहा यार एकदम से कि अगर मुख्य अक्ष है तो एच ओ प्लस है तो एच ओ कहाँ होगा, ऊपर। एच ओ मतलब वस्तु की ऊंचाई, मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे माइनस। एच आई कैसा है, माइनस, तो हो ना हो ये मुख्य अक्ष के नीचे है, मतलब ये कौन है, एच आई।
बताओ देख के कि सीधा या उल्टा। वस्तु ऐसे रखी, प्रतिबिंब ऐसे है, तो सबको दिखाई दे रहा कि प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। और जो प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वे हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक। तो यहां से हम जो बात जोड़ने वाले हैं वो ये है कि जो प्रतिबिंब हमारे वास्तविक होते हैं m उनका कैसा होता है, ऋणात्मक, मतलब उनकी आवर्धन क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक। तो यहां से हमने पहले बात की आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। उसका महत्व क्या है, जब वस्तु का जब आवर्धन 1 से ज्यादा हो तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जब m का मान 1 हो तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, जब आवर्धन m का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब 1 से मतलब वस्तु से छोटा बनता है। फिर हमने कही कि आवर्धन का चिन्ह का क्या महत्व है, आवर्धन का चिन्ह हमें क्या बताता है। तो हमें देखने से पता चला कि आवर्धन m कैसा हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और आवर्धन m कैसा भी हो सकता है, माइनस भी। जब m प्लस हो तो ये समझ जाना कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी, और कैसा बनेगा, सीधा। ये भी हमने समझा, ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब m कैसा होगा, माइनस, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा। तो ये सब हमारा क्या था, आवर्धन। आप हेडिंग लगा लेंगे लेंस की आवर्धन क्षमता। अब तक हमने जो पढ़ा ये लेंस के लिए नहीं, सबके लिए था। ये जो फॉर्मूला आया m बराबर HI/HO, ये सबके लिए लागू होता है। लेकिन अब हम पे पढ़ना है किसके लिए, लेंस के लिए, लेंस की आवर्धन अक्षमता। अब हम बस सिर्फ लेंस के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक उत्तल लेंस है, मैं उत्तल भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आदत होती है उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस ले लेते हैं, सारा काम वही होगा। ये उसका मुख्य अक्ष है, ये उसका बच्चों प्रकाशिक केंद्र है, और ये रखी हुई है इसके सामने एक वस्तु जिसकी ऊंचाई है HO। और प्रकाशिक केंद्र से बच्चों ये कितनी दूरी पे है, U दूरी पे। आप लोगों को पता होगा, आपने प्रकाशिकी पढ़ी है कि वस्तु की दूरी को कहाँ किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। और सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां होती हैं प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां होती हैं माइनस। प्रकाश के चलने की दिशा, आपतित प्रकाश, जो प्रकाश यहाँ से चलेगा उसकी दिशा को हम लेते हैं प्लस। मान लीजिए प्रकाश यहाँ से ऐसे चला तो ये दिशा क्या होगी, प्लस, और ये दिशा क्या होगी, माइनस। तो मैंने क्या कहा आपको कि मान लीजिए एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र ये है, और यहाँ से U दूरी पे एक वस्तु रखी हुई है जिसका नाम मैंने कहा AB, और हमने कहा इसकी ऊंचाई H0 है। और मान लीजिए इसका प्रतिबिंब बना यहाँ जिसका नाम है A', B'। मैंने आपको प्रतिबिंब बनाना सिखा रखा है, वहां अगर आपको नहीं आते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। और ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई HI। तो हमने कहा कि अगर HI को H0 से भाग कर दिया जाए तो क्या जाता है, m मतलब आवर्धन क्षमता। और ये मान लीजिए प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बना, V दूरी पे। तो यहां से m का एक और फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों, वो फॉर्मूला है V/U। मैं फिर से बता देता हूं, ये एक लेंस है, इससे U दूरी पे एक वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब V दूरी पे बना है, जिसकी ऊंचाई HI है, वस्तु की ऊंचाई H0 है। तो हमने कहा आवर्धन का फॉर्मूला HI/HO होता है, सबको पता है। लेकिन एक नया फॉर्मूला निकल के आया V/U, जहां V क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी। और मजे की बात यह है बच्चों कि ये जो m बराबर V/U है, ये केवल किसके लिए लगता है, लेंस के लिए। और जबकि ये जो m बराबर HI/H0 है, ये सबके लिए लगता है, चाहे वो लेंस है चाहे वो दर्पण है। इसको हमें प्रूव करना है, m बराबर V/U को, इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसा आया। मेरे पास एक लेंस, ये उसकी मुख्य अक्ष, ये उसका प्रकाशिक केंद्र, ये एक वस्तु रखी है, नाम है AB, जिसकी दूरी प्रकाशिक केंद्र से कितनी है, U। यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे चली, प्रतिबिंब बनाने आपको आते हैं, यहाँ से मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। एक प्रकाश किरण कहाँ से लेके गए, प्रकाशिक केंद्र से। जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से गुजरते हैं
में उनके रास्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे सीधे निकल जाते। ये किरण देखो आई लेंस से सीधी निकल गई और यहाँ मिली और यहाँ बना प्रतिबिंब जिसका नाम दिया ए डैश बी डैश। प्रकाशिक केंद्र को नाम देते हैं O। यहाँ से वस्तु कितनी दूरी पे है, U दूरी पे, और यहाँ से प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बना, V दूरी पे, ये दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ना इसमें एक त्रिभुज आ रहा दिखाई दिया होगा OAB, त्रिभुज OAB, तथा एक त्रिभुज दिखाई देगा आपको OA डैश B डैश, OA डैश B डैश। अब मैं इनको दोनों को अलग बना लेता हूं। इधर ये है आपका A B और ये है O, A B O, और ये आपका A डैश B डैश, O A डैश B डैश। ये कितना है, V है, और ये कितना है बच्चों, U है। ये ऊंचाई है वस्तु की HO और ये ऊंचाई है वस्तु की प्रतिबिंब की HI। अब आप ध्यान से देखो इन दो त्रिभुज को, ये एंगल 90, इसका एंगल 90। अगर मैं कहूँ कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सम्मुख कोण है ना, ये शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इनको। ये थीटा है तो ये थीटा। अगर ये थीटा और ये 90 तो ये कितना, 90 माइनस थीटा। ये थीटा ये 90 तो ये कितना, 90 माइनस थीटा। तो हमें देखने से पता चला कि इन दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, 90 90 थीटा थीटा, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। और अगर दो त्रिभुजों में उसके संगत कोण क्या हो जाए बराबर, तो मैं क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज। मतलब OAB OA डैश B डैश क्या है, समरूप त्रिभुज। और बच्चों समरूप त्रिभुज की एक विशेषता वो ये होती है कि उसके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। संगत भुजाओं मतलब इसका लंब इसका लंब, इसका आधार इसका आधार, इसका कर्ण इसका कर्ण। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, इसका लंब कितना है AB बटे इसका लंब कितना है A डैश B डैश, इसका आधार कितना है OA और इसका आधार कितना है OA डैश, इसका लंब AB इसका लंब A डैश B डैश, इसका आधार OA इसका आधार OA डैश। AB कितना है, AB HO, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो इसको लिखा प्लस। A डैश B डैश कितना है बच्चों, HI, मुख्य अक्ष के नीचे है तो मैंने इसको लिखा माइनस HI। OA की बात करते हैं, OA क्या प्रकाश ऐसे चला हुआ है तो ये दिशा होगी प्लस, और मुझे O से कहाँ जाना है, A तक। आप कहेंगे A से O चले जाए, नहीं जा सकते, हमें सारी दूरियां कहाँ से मापनी है, प्रकाशिक केंद्र से। तो जब मैं O से A जाऊंगा तो इसके विपरीत चलूंगा तो U कैसा होगा हमारा, माइनस OA डैश। ये देखो दिशा कैसी है, प्लस, और मैं चलूंगा भी O से A डैश, मतलब ये प्लस होगा और ये होगा प्लस V। माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा H0 बटे HI और ये हो गया U बटे V। क्या मैं इसको थोड़ा पलट के लिख दूं, HI बटे HO, तो इधर भी पलट देंगे V बटे U। और बच्चों बताओ ये क्या होता है, ये होती है हमारी आवर्धन अक्षमता M, HI बटे HO। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया, V बटे U। लेकिन ध्यान ये रखना है बच्चों आपको कि जो M बराबर V बटे U ये केवल लेंस के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। जबकि M बराबर HI बटे HO किसके लिए, ये सबके लिए है, आप किसी के लिए भी लगा सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आवर्धन को लेके सारा आज का लेक्चर। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से देख लेंगे। क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप उस दूसरी वीडियो को देख लें, उसमें 8-10 अच्छे से न्यूमेरिकल करने कराए हैं। आप उसको इनको पहले इसको देखें, अच्छे से फॉर्मूले याद कर लें और कॉन्सेप्ट समझ लें कि M प्लस होगा तो क्या होगा, आवर्धन माइनस होगा तो क्या होगा, M 1 से बड़ा तो क्या, M 1 से छोटा तो क्या। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू।